हाय एशियर, और बात करते हैं कि 3 अक्टूबर मार्केट कैसा रह सकता है ना। गैप डाउन जाएगा, गैप अप जाएगा, गैप डाउन के बाद और नीचे जाएगा, क्या हो सकता है वो भी समझेंगे। अभी हम आ गए मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी के। उसके पहले एक जरूरी सूचना कि भैया ये वीडियो में जो भी बताया जा रहा है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपको बाय सेल की जरा सी भी कोई सलाह नहीं है। आइए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, मंथली टाइम फ्रेम पे जब ये ग्रीन कैंडल थी तब मैंने यहाँ पे टॉप पे कहा था कि ये पूरी मतलब कन्वर्ट होकर कुछ एक पिन बार काइंड ऑफ कैंडल बन जाएगी इस तरह से। और अगर कल की 100 पॉइंट की तेजी नहीं हुई होती तो ये पूरी एक पिन बार कैंडल बन चुकी होती। ठीक है, ये बात आपको मंथली टाइम फ्रेम पे समझ आ रही है। अब आगे का आउटलुक, मंथली टाइम फ्रेम पे क्या टारगेट है, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या टारगेट्स आएंगे और डेली टाइम फ्रेम पे क्या आएंगे, उसको समझ लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे मैं आपको सीधा टारगेट दूं, कोई घुमाना फिराने वाली आदत ही नहीं है, सीधा टारगेट बोल रहा हूँ 18,800 फॉर निफ्टी ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। यानी अक्टूबर में, अक्टूबर ओपन होने के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक के बाद से कभी भी ये टारगेट आपकी स्क्रीन पे आ सकता है। बट वो कब आएगा, उसके लिए हमें वीकली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। वहां पे कौन से लोज ब्रेक होते हैं, कब टूटते हैं, उसके भी होगा। ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे पोजिशनल टारगेट आपका रहेगा 18,800 एंड एसएल आपका जो रहेगा वो 19,700, 780 का आप एसएल रखेंगे। ठीक है, 19,780 का आप एसएल रखेंगे। अब जब कभी भी इसके ऊपर आपको कोई क्लोजिंग मिल जाती है डेली टाइम फ्रेम पे, आपको एग्जिट कर जाना। 19,780, मार्क दिस लेवल ऑन मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है, पोजिशनल टारगेट 18,800 मंथली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं चर्चा करूं तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है। देखो, मैं टाइम फ्रेम इसलिए चिल्ला रहा हूँ क्योंकि ये उसके हिसाब से ही टारगेट देगा। अगर आप सोचो 18,800 3 तारीख को आ जाएगा तो वो नहीं होगा। ठीक है, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे बात करें तो 19,230 से 250 का लेवल आपके लिए इस वीक का टारगेट रहेगा फॉर निफ्टी। वीक कहा है मैंने, डेली नहीं कहा है। ठीक है, फॉर निफ्टी इस वीक रह सकता है। और आपका जो एसएल रह सकता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 19,730 या 780 को आप कंसिडर करें इसमें भी। ठीक है, 19,730 आप वीकली में कंसिडर करें और मंथली में 19,780 कंसिडर करें। ठीक है, अब डेली पे चल के चर्चा कर लेते हैं कि डेली पे मंडे वाले दिन ऑफ है, ट्यूसडे वाले दिन क्या हो सकता है। ट्यूसडे वाले दिन मोस्ट प्रोबेबली आपको निफ्टी 19,450 के दर्शन करा सकता है इफ निफ्टी ब्रेक दिस लो। मेरे ख्याल से विद गैप डाउन ही होगा वो तो। 19,550 के आसपास का ये लो है, ये ब्रेक होता है तो फिर 19,450 तक कोई हर्डल, मार्केट के पास कोई सपोर्ट नहीं है, सीधा ये इन तक आ सकता है। ठीक है, स्पेशली निफ्टी। ठीक है, ये यहाँ से मेरे को साफ दिखता है। ठीक है, और तेजी की कोई भी जो रिकमेंडेशन रहेगी सर, वो इस कैंडल के ऊपर कोई क्लोजिंग आती है तभी रहेगी। बट यहाँ तक जब तक कोई भी बाउंस आएगा वो सेल ऑफ की कंडीशन में ही होगा। सेल द बाउंस वाली मार्केट रहेगी जब तक ये इन लेवल्स के ऊपर नहीं जाती मार्केट। ठीक है, चांसेस यही रहेंगे कि मार्केट यहाँ से सेल ऑन राइज की रहे। ठीक है, तो 19,450 निफ्टी का टारगेट रह सकता है फॉर मंडे। ठीक है, नो डाउट। अगर हम गैप डाउन से खुलते हैं तो वो गैप डाउन सेल ऑफ में कंटिन्यू होकर 19,450 तक धीमे दामे करके आ सकता है, क्योंकि निफ्टी का टारगेट हो गया। इंट्राडे में अगर मैं चार्ट पे बात करूं तो इंट्राडे में आपको क्या करना है, आप फ्रेश शॉट, अगर गैप डाउन खुलता है और फ्लैट भी खुल जाता है, वैसे तो गैप डाउन है पर फ्लैट खुलता है, तो भाई आप 19,570 या 550 के नीचे सेल की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं विद 20-30 पॉइंट्स एसएल फॉर इंट्राडे। ठीक है, और नीचे के टारगेट्स आपके 19,450 तक के ओपन है निफ्टी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे क्या इसमें चल रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसमें भी पिन बार ऑफ काइंड ऑफ कैंडल है। ठीक है, पिन बार काइंड, ये कैंडल जो बना हुआ है ये एक पिन बार कैंडल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एक क्लियरली साइन ऑफ रिवर्सल का ये पैटर्न है। ठीक है, बैंक निफ्टी का जो इवेंचुअली फर्स्ट टारगेट अगर मंथली टाइम फ्रेम पे मैं बात करूँ तो वो बनता है 43,000 का। ठीक है, 43,000 का अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे बात करता हूँ। अगर वो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं अगर आपकी बात करूँ तो फर्स्ट टारगेट जो आपका निकल के आना चाहिए वो मेरे ख्याल से निकल के आना चाहिए 43,700 इस वीक के लिए। ठीक है, इस वीक के लिए। और मंथली में थोड़ा सा अपन ज्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि 42,700-800 के लेवल भी मंथली टाइम फ्रेम पे आ सकते हैं और 43,700 43,700 आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिख सकता है और मे भी वो बहुत जल्दी दिखे। ठीक है, अब अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे इसकी चर्चा करूं तो मुझे जो, देखो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मेरे को नो डाउट है, मतलब मेरे को कोई डाउट नहीं है कि यहाँ से कोई रिवर्सल आएगा। मेरे को क्लियर दिखता है कि यहाँ पे चार्ट पे ब्रेकडाउन के स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं अपसाइड की कोई भी बकवास नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अपसाइड जाता है, लेवल ब्रेक होता है तो वो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। जहां पे फोकस होना चाहिए वहीं फोकस रखो, मन में फियर मत रखो। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे चर्चा करूँ तो ये वापस इस ट्रेंड लाइन पे आएगा मार्केट।
ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बनती है 43,900 के आसपास या 44,000 के आसपास। तो मेरे ख्याल से मंडे आपको बैंक निफ्टी में 44,000 के आसपास या 44,200 के आसपास तक का लेवल स्क्रीन पे दिख सकता है। ठीक है, ये चांसेस इसके रहेंगे। विद द एसएल ऑफ आपका एसएल जो रहेगा इसमें रहेगा 44,500 के आसपास का ही आपका 44,600 आपका एसएल रहेगा, और 44,300 फर्स्ट टारगेट, सेकंड रहेगा 44,000 का टारगेट। उसके नीचे अगर जाता है तो फिर थोड़ा और फॉल बढ़ सकता है। ठीक है, अगर मैं इंट्राडे चार्ट पे बात करूं कि अगर गैप डाउन नहीं होता, फ्लैट खुल जाते हैं, तो आपको क्या करना है, छोटे मोटे गैप डाउन के साथ 44,400 ब्रेक होते ही आप शॉर्ट जा सकते हैं। एंड इवेंचुअली आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 44,200, और उसके नीचे 44,100, फिर 44,000, ये आपके सामने ओपन रहेंगे। ठीक है, ये और एक बार आपको ऑप्शन चेन भी मैं दिखा देता हूँ, ऑप्शन चेन पे क्या बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन चेन पे भी अपन चर्चा कर लेते हैं, अपने को इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये फटाफट से गए इधर, लॉग इन कर लेते हैं इसको। ऑप्शन चेन पे भी यहाँ पे चांसेस हैं कि भैया मार्केट फॉल ही करे। ठीक है, ऑप्शन चेन पे देखो यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस बना है 19,700, और उसके आगे सबसे बड़ा 19,800। अगर एक सपोर्ट की बात करें तो मेजर सपोर्ट सिर्फ 19,600 पे वो ब्रेक हो जाएगा बाय मंडे, और 44,500 पे यहाँ पे एक सपोर्ट है। अगर यहाँ पे हम गैप डाउन के साथ इसको तोड़ देते हैं और नीचे कंटिन्यू कर जाते हैं तो ये भी हट जाएगा, और इवेंचुअली आप 44,200 के आसपास आ सकते हैं। ठीक है, तो चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से फॉल ले, और मेरे को अपसाइड की अभी फिलहाल जब तक कोई तेजी नहीं दिखती है, जब तक हम कुछ लेवल्स के ऊपर सस्टेनेबल तरीके से नहीं आते, जैसे 44,750 के ऊपर कोई क्लोजिंग आए, तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा अपसाइड का सोचना चाहिए। बट बिफोर दैट सेल ऑन राइज की मार्केट है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। तो यस ट्रेड नाम से फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, यहाँ पे सारी अपडेट भी दिए थे कि आज के दिन मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलेगा, साफ लिखा था। ठीक है, यहाँ पे साफ स्वर्ण अक्षरों में बोला था मैंने कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता है, ऊपर जा सकता है, 19,730 भी आ सकता है, और इवेंचुअली आपके सामने वही सारे लेवल्स आज मतलब कल की तारीख में आते हुए दिखे हैं। ठीक है, सारी बातें मुंह से बोल के बताई, सारी चीजें होने के पहले बताई। मैंने कहा कि आज 19,730 भी आपको दिख सकता, तो मेरे ख्याल से इसके आसपास का कुछ हाई लगा। फिर ये फ्यूचर का चार्ट है, इसमें भी मैंने बताया था कि ये भी जिस तरह से साइड वाइज है, बट इवेंचुअली अपसाइड में ब्रेकआउट करेगा, और आखिर में उसने अपसाइड में ही ब्रेकआउट किया, वो आप देख सकते हैं। तो इसी तरह के सभी एजुकेशनल बातें यहाँ पे समझने के लिए आप चाहो तो सब्सक्राइब करो, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं खत्म, मिलते हैं सोमवार को क्या होता है, मंगलवार को मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है।